नमस्कार दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिसेस बेक्टर फूड आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का कंप्लीट डिटेल देखेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे, आईपीओ का जो प्राइसिंग रखी है वो वैल्यूएशन चेक करेंगे कि वो एक्सपेंसिव है या फिर फेयरली प्राइस है। साथ साथ जो इसके कंपटीटर हैं जैसे कि ब्रिटानिया है या फिर आईटीसी है या फिर और भी सारे काफ़ी जो लोकल प्लेयर हैं, उनके साथ ये कहाँ पे स्टैंड करता है, उनके साथ जो कंपटीशन है उसके अंदर ये कहाँ स्टैंड करता है, कंपनी के क्या एडवांटेजेस हैं, कंपनी के लिए क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसी भी आईपीओ के अंदर कौन सा वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको हमें ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए और उसको कहाँ से हम लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईपीओ की डिटेल्स के साथ। आपको पता है 15 दिसंबर से आईपीओ शुरू होने वाला, 17 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इश्यू का जो टाइप है वो बुक बिल्डिंग टाइप है। इशू का जो साइज है वो है अप्रोक्सीमेटली 540 करोड़। फ्रेश जो इशू है वो है 40 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है वो है 500 करोड़। तो बेसिकली ये जो इशू है, ये जो आईपीओ है, बेसिकली इट इज़ एन ऑफर फॉर सेल। इसका जो फेस वैल्यू है इस उन्होंने जो रखी है अपने शेयर की वो 10 रुपये रखी है। आईपीओ का जो इन्होंने प्राइस रखा है वो 286 टू 288 यानी कि 286 से 288 रुपये रखा है। मार्केट का जो एक लोट है रिटेलर के लिए वो 50 शेयर्स का होगा, यानी कि रिटेलर को मिनिमम 50 शेयर्स तो अप्लाई करने ही पड़ेंगे। साथ साथ एनएससी बीएससी दोनों के अंदर ये लिस्ट होगा। मिनिमम आपको 50 शेयर्स अप्लाई करने पड़ेंगे जिसका जो वैल्यूएशन आ रहा है 14,400 के आसपास आ रहा है, यानी कि एक लोट के लिए आपको 14,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और मैक्सिमम जो लोट जो रिटेलर अप्लाई कर सकता है वो 650 का शेयर्स के लिए कर सकता है, जिसकी वैल्यूएशन आ रही है 1,87,200 के आसपास। तो ये होगी आईपीओ की डिटेल्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 17 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा, फाइनलाइजेशन होगी 22 दिसंबर को, रिफंड का इनिशिएशन होगा 23 को। जो डीमैट अकाउंट के अंदर जो वो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उनके डीमैट अकाउंट के अंदर ये आ जाएगा 24 दिसंबर को। और जो टेंटेटिव डेट है लिस्ट के शेयर की लिस्टिंग की वो है 28 दिसंबर। तो ये होगी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जानते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी क्या काम करती है। कुछ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं कंपनी का। कंपनी 1995 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी और जो कंपनी बेसिकली बेकरी और बिस्किट सेगमेंट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो बनाती है, यानी कि केक्स है, बंस है या फिर कुकीज़ वगैरह है, इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं वो कंपनी बनाती है। नॉर्थ इंडिया के अंदर ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है जो इस सेगमेंट के अंदर है। इसके जो पॉपुलर ब्रांड्स की बात करें तो बैक्टर क्रेमिका करके इनका एक ब्रांड है जो बिस्किट सेगमेंट के अंदर है, और साथ साथ इंग्लिश ओवन नाम से एक ब्रांड है जो कि बेकरी सेगमेंट के अंदर है, जिसके अंदर बेसिकली ब्रेड बंस या फिर केक वगैरह आते हैं। अगर इसके प्रमोटर की बात करें तो मिस्टर अनूप बैक्टर जो हैं वो फिलहाल इसके जो करंट प्रमोटर हैं। पूरा जो बैक्टर फैमिली है उनके पास लगभग 52.4% जो शेयर हैं वो बैक्टर फैमिली के पास है। और इश्यू होने के बाद यानी कि आईपीओ के बाद इनके पास जो शेयर होल्डिंग रह जाएगी वो 51% शेयर होल्डिंग रह जाएगी। साथ साथ जो दूसरे शेयर होल्डर की बात करें तो उसके अंदर है लिनस प्राइवेट, मैबल प्राइवेट, जी और JW कन्फेक्शनरी, जिनका अगर टोटल इन चारों का मिलाऊं तो वो लगभग 46.7% के आसपास होता है। ऑफर फॉर सेल जो मैंने आपको बताया कि 500 करोड़ का, उसके अंदर बेसिकली ये जो चार जो शेयर होल्डर हैं वो इसके अंदर अपना जो शेयर है वो बेच रहे हैं। अगर मैं लिनस की बात करूं तो 245 करोड़ के जो शेयर है वो बेच रहे हैं। ऐसे ही मेबल 38.5 करोड़ का, JW क्राउन 186 करोड़ का, एंड JW जो कन्फेक्शनरी है वो है 30.5 करोड़ के जो शेयर हैं वो बेसिकली बेच रहे हैं। साथ साथ इसके लिए जो बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि ये जो इंडिया का जो रेस्टोरेंट जो चेन है जैसे कि बर्गर किंग है, कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट है, हार्ड कैसल रेस्टोरेंट है या फिर यम रेस्टोरेंट है, इनको जो है इंडिया के अंदर ये लार्जेस्ट बन का सप्लायर है, जो कि इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। साथ साथ जो कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लगभग ऑल ओवर द इंडिया ये लगभग 26 स्टेट्स के अंदर इसकी जो सप्लाई है, इसके प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो जाती है। साथ साथ इसका जो एक्सपोर्ट है वो भी लगभग 64 कंट्रीज़ के अंदर इसका एक्सपोर्ट जाता है। तो जो नीचे के जो दो पॉइंट है, बेसिकली ये बन का जो लार्जेस्ट सप्लायर है इंडिया के अंदर, रेस्टोरेंट को जो क्विक क्विक सर्विस जो रेस्टोरेंट है जिसको हम QSR बोलते हैं,
उनके अंदर ये लार्जेस्ट सप्लायर है बनका, साथ साथ इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, साथ साथ इसकी जो प्रेजेंस है वो भी ग्लोबल है, 64 कंट्रीज़ के अंदर इसका जो प्रोडक्ट है जाता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, जो पॉइंट है वो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कंपनी के रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने 31 मार्च 2018 से लेके 30 सितंबर 2020 तक का रिजल्ट लगाया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टोटल एसेट्स से, साथ साथ जो डेटा है वो सारा का सारा करोड़ के अंदर है। अगर हम टोटल एसेट की बात करें 31 मार्च 2018 को, तो वो 511 करोड़ थी। उसके बाद 577 करोड़, देन 566 देन 608 करोड़, यानी कि एक स्टेडली ग्रोथ हो रही है एसेट के अंदर। अगर टोटल रिवेन्यू की बात करें तो वो 696 करोड़ थे 31 मार्च 2018 में, देन 786, देन 765, और अब सितंबर जो हाफ ईयर है वहाँ तक सितंबर 2020 तक 439 करोड़ हो चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी है। यानी कि रिवेन्यू की ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है, शानदार है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। आप देख पा रहे हैं 359 था इसका 31 मार्च 2018 को, फिर 332 हो गया, उसके बाद कोरोना की वजह से ये 304 हो गया। लेकिन अब सितंबर 2020 तक देखिए इसने शानदार प्रदर्शन किया है। अगर हाफ ईयरली ही प्रॉफिट इसका 389 हो चुका है। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 700 के आसपास हो जाएगा, जो कि काफ़ी शानदार है। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो लगभग स्टडी बना हुआ है, आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर को भी। चलिए एक बार कंपनी की वेबसाइट पे और चलते हैं। ये देखिए कंपनी की वेबसाइट है। आप इसके कंपनी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आके जाके देख सकते हैं कंपनी के ढेरों प्रोडक्ट हैं। साथ साथ इन्होंने मैप से समझाया है कि इनके जो प्रोडक्ट हैं वो किस किस कंट्रीज़ में जाते हैं, आप देख सकते हैं। साथ साथ अगर आप इन्वेस्टर सेक्शन में जाएंगे, इन्वेस्टर सेक्शन के अंदर आप खोलेंगे तो आप जो कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ये देखिए कंपनी के फाइनेंशियल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो किसी भी आईपीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं दोस्तों हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और उसको आप सेबी की जो वेबसाइट होती है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी जो वेबसाइट, उससे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आप फाइलिंग्स में जाइएगा और यहाँ पे आप पब्लिक इश्यू के अंदर रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट आप जाके यहाँ से क्लिक कीजिएगा और आपको एक लिस्ट सामने आ जाएगी। सबसे ऊपर देखिए मिसिस बेक्टर फूड है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो इसका जो प्रोस्पेक्ट है, ये जो डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये इसका डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी पर्टिकुलर आईपीओ के बारे में, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगी। ये जो डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको डाउनलोड करके अगर आप डीप में डिटेल चाहते हैं तो इस डॉक्यूमेंट को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ, रिप्रेजेंटेशन की तरफ। तो अब तक हमने आईपीओ की डिटेल्स देख ली, कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन चेक कर लिया, साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल भी चेक कर लिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं कि जो कंपनी इस सेगमेंट के जो और दिग्गज खिलाड़ी हैं उनके सामने कहाँ ठहरती है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखिए एक कंपैरिजन है बेसिकली बिस्कुट सेगमेंट के अंदर, यानी कि जिसके अंदर आपके कुकीज़ आते हैं, अलग अलग तरीके के जो बिस्किट्स आते हैं, उस सेगमेंट के अंदर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने प्लेयर्स के नाम लगाए हैं और यहाँ पे इनका जो मार्केट का जो शेयर है परसेंटेज के अंदर वो मैंने लगाया है। अगर आप देख पाएँ तो इसके अंदर जो अदर्स जो सेक्शन है, यानी कि बेसिकली ये वो खिलाड़ी हैं जो अनऑर्गेनाइज हैं, जिनका अनब्रांडेड है, तो इनका जो शेयर है यहाँ पे बिस्किट सेगमेंट के अंदर मैक्सिमम है जो कि 30% है। उसके बाद अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो नंबर 1 जो है बिस्किट के अंदर ब्रिटानिया है, उसके साथ साथ पार्ले है जो 27% के साथ है। आईटीसी जो सनफीस्ट के साथ अपना जो बिस्किट ब्रांड बनाता है उसके पास 11% शेयर है। साथ साथ अनमोल बिस्किट के पास 4% शेयर है। और यहाँ पे है हमारा आईपीओ वाला जो शेयर जो है क्रेमिका के नाम से बिस्किट ब्रांड बनाते हैं, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 1% शेयर है। तो ये देख लिया हमने बेसिकली मार्केट का जो शेयर है उसकी क्या सिचुएशन है क्रेमिका की बिस्किट के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बेसिकली देखने वाले हैं ब्रेड सेगमेंट के अंदर मार्केट का क्या शेयर है। अगर आप देख पाएँ तो जो नंबर 1 है इसके अंदर भी जो अदर्स हैं, यानी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के खिलाड़ी हैं, जो अनब्रांडेड हैं, वो अगेन इसके अंदर मेजॉरिटी होल्डर हैं। 38% जो है मार्केट का शेयर है उनका ब्रेड सेगमेंट के अंदर।
या फिर आप बोल सकते हैं ब्रेड के साथ साथ इसके अंदर जो बन्स होते हैं या केक होते हैं। तो जो अनब्रांडेड है, जो अनऑर्गेनाइज है, उसके पास जो है 38% स्टेक है। उसके बाद जो नंबर 2 पे आता है वो ब्रिटानिया है, उसके पास 22% शेयर है, मार्केट का जो शेयर है। देन बोन का आता है, देन मॉडर्न आता है, उसके बाद आता है इंग्लिश ओवन जिसके पास 5% है, और लास्ट में आता है हार्वेस्ट जिसके पास 6% है। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो इसका जो परसेंटेज है वो सब अन्य प्लेयर्स के मुकाबले, जैसे कि ब्रिटानिया है या फिर आईटीसी है, अन्य प्लेयर्स के मुकाबले इसका बिस्किट और ब्रेड दोनों सेगमेंट में जो है मार्केट शेयर है वो काफ़ी कम है। चलिए, अब हम लोगों ने हर चीज़ें डिस्कस कर ली है, हम लोगों ने कंपैरिजन भी कर लिया है इसका जो कंपटीटर है उसके साथ। अब चलते हैं अपना वर्डिक्ट की तरफ कि हमें इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो उससे पहले हम लोग इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। एडवांटेजेस के अंदर आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि ये नॉर्थ इंडिया के अंदर लीडिंग बेकर है। इसका जो ब्रांड है बिस्किट का और जो है बेकरी वाला वो काफ़ी अच्छा चलता है। ये नॉर्थ इंडिया के अंदर स्पेशली पंजाब हरियाणा जैसा जो एरिया है उसके अंदर काफ़ी फेमस है। साथ साथ इसके जो 64 कंट्रीज़ है उसके अंदर इसके जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट होते हैं, तो इसकी जो प्रेजेंस है वो भी ग्लोबल है। साथ साथ इसके जो है काफ़ी ऑर्गेनाइज है। ये जो भी आपने जो फूड सर्टिफिकेशन होते हैं, जो भी लाइसेंस होते हैं, इनके पास सारे के सारे जो इसके इंडस्ट्री से रिलेटेड है सारे के सारे लाइसेंस इसके पास है। इसका जो बिजनेस मॉडल है वो भी काफ़ी अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है वो भी अच्छा है। और अगर फाइनेंशियल की बात करें तो आपने देखा फाइनेंशियल भी स्टेडी हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और साथ साथ अगर वैल्यूएशन की बात करें तो इसका जो पी निकल के आ रहा है वो है 42 के अराउंड अप्रोक्सीमेटली। अगर हम ब्रिटानिया से सीधे सीधे इसको कंपेयर करें तो ब्रिटानिया का जो करंट पी है वो 52 के आसपास है। हालांकि ब्रिटानिया इससे बहुत बड़ी कंपनी है, मार्केट लीडर है, लेकिन ब्रिटानिया के मुकाबले ये थोड़ा सा चीप लेवल पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं ड्रॉबैक के ऊपर। अगर आप जो कंपनी का जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स है या फिर रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट है आप उसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कंपनी के जो ऊपर है काफ़ी सारे लिटिगेशन है, काफ़ी सारे केसेस हैं जिसकी एग्रीगेट अमाउंट 10 करोड़ के आसपास आ रही है। यानी कि कंपनी है, कंपनी के जो ऊपर काफ़ी सारे जो है जो कानूनी कार्रवाई चली हुई है, तो वो भी एक कंपनी के लिए ड्रॉबैक हो सकता है। साथ साथ जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं इंडिया के अंदर ऑलरेडी, जो वेल इस्टेब्लिश प्लेयर हैं जैसे कि ब्रिटानिया है, पार्ले है, सनफीस्ट है, जिनके पास लगभग बिस्किट सेगमेंट में 65% शेयर है, वो भी इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन का काम कर सकते हैं। साथ साथ जो अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं वो इसके लिए काफ़ी सिरदर्दी बन सकते हैं, जैसा कि आपने पिछली स्लाइड्स के अंदर कंपैरिजन में भी देखा होगा। ये देखिए, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, जो अदर्स हैं, वो मेजोरिटी शेयर होल्डर हैं, चाहे वो बिस्किट सेगमेंट हुआ या फिर वो ब्रेड का सेगमेंट हुआ, तो उस उनसे भी इसको एक टफ कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। तो ये बात होगी हमारी एडवांटेज डिसएडवांटेज की। अब देखते हैं कि इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए या दोस्तों अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ के अंदर आ रहे हैं तो आपको लिस्टिंग गेन इस आईपीओ के अंदर ज़रूर मिल सकता है। फिलहाल ग्रे मार्केट जो प्रीमियम चल रहा है इस आईपीओ का वो लगभग 60% के अराउंड चल रहा है। हालांकि सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप इसका सब्सक्रिप्शन चेक करें, जो इसकी लास्ट डेट है आई थिंक 17 दिसंबर है। 17 दिसंबर के दिन इसका सब्सक्रिप्शन चेक कीजिए। अगर वो काफ़ी अच्छा हो गया है, ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी आप चेक कर सकते हैं, तो आप लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हैं। जहाँ तक लॉन्ग टर्म की बात है तो ये कंपनी, हालांकि कंपनी के अंदर कोई इशू नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जिस सेक्टर के अंदर ये बिलोंग करती है, क्योंकि कोई भी कंपनी है हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए तभी रेकमेंड करते हैं जब कंपनी के अंदर कंपनी कोई मोड क्रिएट करती है, कोई ऐसी चीज़ हो जो उसका एक यूनिक स्ट्रेंथ हो। तो कंपनी के अंदर ऐसी कोई यूनिक स्ट्रेंथ नहीं है। हालांकि कंपनी में कोई मेजर इशू भी नहीं है, तो आप चाहें तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, लेकिन जो रिस्की प्लेयर हैं वही इसको लॉन्ग टर्म के लिए लें, क्योंकि अभी इसको बहुत ज़्यादा आगे का सफ़र तय करना है। अभी इसको बड़ी कंपनी बनने के लिए काफ़ी टाइम लगने वाला है। साथ साथ जो इसके जो जिस फील्ड के अंदर है, ऐसा नहीं कि एकदम से जो जो कंज्यूमर होंगे एकदम से ब्रेड या बिस्किट एकदम से ज़्यादा कंजम्पशन शुरू कर देंगे, तो ऐसा भी नहीं है। कि इसका जो सेक्टर है बहुत ही प्रोमिसिंग सेक्टर है। जैसा कि मैंने आपको रूट मोबाइल के आईपीओ के अंदर बताया था कि जो रूट मोबाइल है एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, और आप देख सकते हैं मैंने आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रिकमेंड किया था और वो शानदार रिटर्न दे रहा है। हालांकि ऐसा जो है जो बेक्टर का आईपीओ है उसके अंदर ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा, लेकिन फिर भी जो रिस्की खिलाड़ी हैं
वो इसको लॉन्ग टर्म के लिए प्ले कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतना ही पैसा लगाइएगा जिसके ऊपर आप लोग रिस्क ले सकें। और लिस्टिंग गेन के लिए मैंने आपको बता दिया, आप सब्सक्रिप्शन चेक कर सकते हैं, ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वेक्टर फूड के आईपीओ के ऊपर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।